एक बार की बात है, संत कविवर कबीर दास जी अपने परम आदरणीय गुरु रामानंद की आज्ञा से बैठे राम भजन कीर्तन कर रहे थे। कबीर दास के समक्ष उसी समय एक तार्किक विद्वान पहुंचता है और कहता है कि कबीर, ये माथे पर क्या लगा रखा है भाई? कबीर जी कहते हैं कि तिलक है। वो तार्किक विद्वान कहता है कि ये गले में क्या पहन रखा है भाई? कबीर दास जी कहते हैं कंठी है। वो तार्किक विद्वान कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? कबीर दास जी कहते हैं गुरु जी की आज्ञा है, सकल जगत पुराण सृष्टि सब एक ही नाम में सम्मिलित है, इसलिए मैं राम राम रट रहा हूँ। तार्किक विद्वान कहता है अच्छा तुम राम राम रट रहे हो तो कौन से राम की तुम पूजा कर रहे हो? कबीर दास जी कहते हैं कौन से राम की पूजा कर रहे हो? अब मैं तो जानता हूँ राम एक ही है, मैं उसी राम का नाम जप रहा हूँ। तो वो तार्किक विद्वान एक दोहा सुनाता है और बोलता है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब ही ते न्यारा, इनमें कौन सा राम तुम्हारा? कबीर दास जी अचंभे में पड़ जाते हैं। वो कहता है कि एक राम है जो दशरथ जी का बेटा भी है, एक राम है जो घट घट में लेटा भी है, एक राम है जिसका सकल पसारा भी है, और एक राम सबसे न्यारा भी है, इनमें कौन है तुम्हारा राम? कबीर दास जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता। उसके बाद वो दोहा सुनाकर तार्किक विद्वान वहां से चला जाता है। कबीर दास जी के चित्त में संशय हो जाता है। अब उनके गुरु जी ने कहा था कि कबीर, कोई भी संशय हो तुरंत मेरे पास चले आना। कबीर दास जी अपने गुरु परम आदरणीय रामानंद आचार्य के पास पहुंचते हैं और कहते हैं गुरु जी, एक तार्किक विद्वान हमारे समक्ष आए थे, मैं आपकी आज्ञा से भजन कीर्तन कर रहा था। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा राम राम रट रहा हूँ। तो कौन से राम की पूजा करते हो? तो मुझे तो पता ही नहीं कि मैं कौन से राम की पूजा करता हूँ। और वो चल जाते जाते एक दोहा भी सुना गए कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब ही ते न्यारा, इनमें कौन सा राम तुम्हारा? अब मेरे मन में तो संशय हो गया, ये मैं कौन से राम की पूजा करता हूँ मुझे तो पता ही नहीं है, इसीलिए मैं आपके समक्ष इसका निवारण करने के लिए पहुंचा हूँ। रामानंद आचार्य बड़े मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, जिंदगी भर तुम्हारे समक्ष ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान आएंगे, तुम्हें उलझाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें इस संसार से छुटकारा दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम इनमें फंसना नहीं। क्योंकि कोई परमात्मा को ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा को ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, लेकिन अलग अलग नाम कहने से वो अलग अलग नहीं हो जाते बेटा। एक ही ईश्वर है जो सकल जगत पुराण सभी सृष्टि में विद्यमान है। कोई राम कहता है, कोई अन्य नामों से पुकारता है, लेकिन अलग अलग नामों से परमात्मा अलग अलग नहीं हो जाते बेटा, सब एक ही है। कबीरदास जी हंसते हैं, गुरु जी के चरण को छूते हैं और कहते हैं कि बहुत ही मेहरबानी किए गुरु जी, अब हमको कभी भी इस विषय में संशय नहीं होगा। फिर एक दिन की बात है, कबीरदास जी बैठकर राम राम रट रहे थे। फिर वो तार्किक विद्वान उनके समक्ष आता है। तार्किक विद्वान सोचता है कि मैं तो इनके मन में एक ऐसा संशय डाल दिया था कि इनकी आराधना छूट जानी चाहिए थी, लेकिन छूटी नहीं अभी तक, फिर कुछ करना पड़ेगा। तार्किक विद्वान आता है और कहता है कबीर, मैंने तुमको एक दोहा सुनाया था, उसका तुमने जवाब नहीं दिया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा भी एक दोहा है, उसका अगर आप जवाब दे देते हैं तो मैं भी आपके दोहा का जवाब दूंगा। वो विद्वान कहता है कि ठीक है तुम बोलो। कबीरदास जी कहते हैं, एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का, और एक बाप तेरी नानी का जमाई, बता रे कितने बाप तेरे भाई? अब तार्किक विद्वान फंस जाता है। तार्किक विद्वान कहता है कि वही बाप मेरी दादी का छोरा, वही बाप मेरी बुआ का भाई, वही बाप पति मेरी माँ का, और वही बाप मेरी नानी का जमाई। तो कबीरदास जी भी कहते हैं कि जब वही बाप सब में तुमको एक ही है, कि वही बाप है जो तुम्हारा दादी का भी लड़का है, वही बाप तुम्हारे बुआ का भी भाई है, वही बाप तुम्हारे मम्मी का भी पति है, और वही बाप तुम्हारे नानी का भी जमाई है। तो उसी प्रकार तुम्हारे दोहा का भी अर्थ मैं लगा देता हूँ, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, और वही राम सब ही से न्यारा है। तो इनमें कौन सा राम तुम्हारा है? मेरा एक ही राम है और वो सबका राम है।
तो इस पर तार्किक विद्वान दुखी हो जाता है और वहाँ से चल जाता है, उसका जवाब मिल जाता है और कबीर दास जी अपने गुरु का आदर सम्मान करने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।